पेज नंबर 38 पर एक्सरसाइज 6 हम करेंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास लफ्ज़ हैं जंप, वॉच, रेन, कुक, ड्राइव, वर्क, प्लांट। प्लांट का मतलब क्या होता है? पौधे लगाना, वर्ब हैं ये सारे। टॉक, चेज, चेज का क्या मतलब होता है? पीछा करना। और सिट का मतलब बैठना। तो 7 आपके पास सेंटेंसेस हैं, 7 हैं, आगे भी हैं, 7 हैं। तो लिखा है वी डैश सिंस 12 नून। तो देखिए इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो अब ये जुमले पे आपको गौर करना। वी डैश सिंस 12 नून, हम सुबह दोपहर 12 बजे से डैश कर रहे हैं। जिसको भूख लग रही है उसने कुक देखना है। हैं? वर्क, तो वर्क आएगा या हैज़ बीन वर्किंग आएगा? असल में वी है, वी के साथ हैज़ नहीं आता, वी के साथ हैव आता है। तो क्या जुमला बना? वी हैव बीन वर्किंग सिंस 12 नून, 12 नून ये लिख लें। वी हैव बीन वर्किंग सिंस 12 नून। पकड़ पाई ये बात? गुड। दूसरा जुमला, ए डैश फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूसली। डैश हो रहा है पिछले 3 घंटों से मुसलसल, बारिश हो रही है। तो क्या लिखेंगे? इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूसली। ये बात क्लियर हो गई? अगला जुमला, दे डैश फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें लफ्ज़ टाक भी आया हुआ है, वो बातें कर रहे हैं। तो क्या आएगा जुमले में? दे के बाद हैव बीन टॉकिंग, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से बातें कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आई डैश ऑल मॉर्निंग, मैं सारी सुबह मैंने ये किया। वॉक, तो आई हैव बीन वॉकिंग, वॉक है ही नहीं इसमें। फिर क्या है भाई? जंप है, सुबह के वक्त में किया है। सुबह के वक्त में क्या होता है? कुकिंग भी हो सकता है, कोई खातून है तो आई हैव बीन कुकिंग ऑल मॉर्निंग, सारी सुबह मैं खाना पकाती रही, ये भी सही है। तो आई हैव बीन कुकिंग ऑल मॉर्निंग। आप असल में इस बात पर तवज्जो नहीं दे रही है, ये जो है ना, ये इस पर तवज्जो नहीं दे रहे आप। हर जुमले के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना है। नंबर 5, शी डैश फूड फॉर अस विदाउट अ ब्रेक वाइल वी डैश दिस मैच। यहाँ आएगा कुक, तो शी हैज़ बीन कुकिंग फूड, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड विदाउट अ ब्रेक, बग़ैर रुके वो हमारे लिए खाना पकाती रही। वाइल, जबकि वी डैश दिस मैच, हम ये मैच देखते रहे। वी हैव बीन वॉचिंग दिस मैच। सही है। नंबर 6,
माई ग्रैंड मदर डैश आउटसाइड एंड माई फादर डैश वेजिटेबल्स। मेरी जो दादी हैं वो आउटसाइड पे चली जाती हैं और मेरे जो दादा हैं वो वेजिटेबल लगाते हैं। तो वो दादा जो लगाते हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लांट। हाँ, तो माई फादर हैज़ बीन प्लांटिंग वेजिटेबल्स और माई ग्रैंड मदर डैश आउटसाइड, सिट आउटसाइड। वेरी गुड। हैज़ बीन सिटिंग, माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर बैठी रहती हैं और मेरे अब्बा काम करते रहते हैं। नंबर 7, द डॉग डैश द कैट एंड द कैट डैश ऑल अराउंड। डॉग जो है चेस कर रहा है, हैज़ बीन चेजिंग, द डॉग हैज़ बीन चेजिंग द कैट एंड द कैट डैश ऑल अराउंड। जंपिंग, हैज़ बीन जंपिंग ऑल अराउंड। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा जो ऑल मॉर्निंग था? ड्राइव लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें लगा लें आप ड्राइव। सारी सुबह मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ। चलिए, ये हो गया जनाब आपका एक्सरसाइज नंबर 6। अब हम पीछे पेज पर आ गए, पेज नंबर 39। ये 38 था, पेज नंबर 39 और एक्सरसाइज कौन सी है? 7। ठीक है जनाब। वर्क इन पेयर्स एंड फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये एक बड़ा पैराग्राफ दिया गया है, ये आपको पेयर के अंदर खुद बैठना है और खुद बैठ के करना है। इसको ऑफ करें और आप 2-2 ग्रुप बना लें। क्या? ठीक है, चलें भाई, अब आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 8 पर। एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर है 39 और मौजू है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस सिंपल होते हैं और कुछ सेंटेंसेस कंपाउंड होते हैं। यानी एक ही जुमले में अगर 2 बातें कही गई हैं तो वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस, और अगर एक जुमले में एक ही बात कही गई है तो वो कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। जैसे आपको देखें, मिसाल दी है आपकी बुक में। पहला एग्जाम्पल है, जमील प्लेज टेनिस एवरी सैटरडे। जमील हर हफ्ते को टेनिस खेलता है। इसमें जमील सब्जेक्ट है और प्लेज क्या है? वर्ब है। पूरी बात हो गई है। तो ये तो था सिंपल सेंटेंस। अच्छा, नीचे एक और एग्जाम्पल दी गई है, देखें आप। जमील प्लेज टेनिस एवरी सैटरडे बट दिस सैटरडे ही इज़ प्लेइंग गोल्फ। जमील हर सैटरडे को टेनिस खेलता है लेकिन इस सैटरडे को वो गोल्फ खेल रहा है। तो इसमें 2 बातें हो गई हैं। एक बात में क्या कहा जा रहा है? वो टेनिस खेलता है, लेकिन इस सैटरडे को वो क्या कर रहा है? तो 2 बातों को जब मिला देते हैं आप, तो अब ये जुमला एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, बल्कि कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस में बीच में जो लगता है, जैसे यहाँ बट लगा हुआ है, बट लगाकर आप क्या करते हैं? 2 जुमलों को आपस में मिला देते हैं। तो ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर है, फिर उसके बाद क्या है? एंड है, नॉर है, बट है, और है, यट है और सो है। फॉर का मतलब क्या होता है? की वजह से, इसके लिए। एंड का मतलब क्या होता है? और। नॉर का मतलब ना तो ये और ना ही ये। और बट का मतलब लेकिन, और का मतलब या, और यट का मतलब उस वक्त तक, जब तक के। और सो का मतलब, इन्होंने बोला इसको याद रखना बहुत आसान है। इसको याद ऐसे रखते हैं, फैन बॉयज़। एफ से क्या निकल रहा है? फॉर। ए से क्या निकल रहा है? एंड। एन से क्या मिल रहा है? नॉर। ओ से क्या बन रहा है? और। वाई से क्या बन रहा है? यट। और एस से क्या बन रहा है? सो। ठीक है,
इसके अलावा भी होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ इन्होंने पढ़ाया है ये वाला फैन बॉयज़। अब इसकी बुनियाद पर हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज नंबर 10, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट एस इफ़ इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस एंड सी इफ़ इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। अगर वो सिंपल है तो क्या लिखना है आपको, एस, और अगर वो कंपाउंड है तो क्या लिखना है, सी। एक एग्जाम्पल उन्होंने बना दी है। तो पहला जुमला, ये एक्सरसाइज 10 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, 9 गायब हो गए, 9 है ही नहीं। तो लिखा है पहला जुमला, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से सो रहे हो। सिंपल है, एस लगा दें सामने। आई डोंट नो द आंसर, मुझे जवाब नहीं पता। सिंपल है। आई वॉन्ट टू लूज़ वेट येट आई ईट चॉकलेट डेली। मैं जो है वो वेट लूज़ करना चाहता हूँ, इसके बावजूद मैं चॉकलेट डेली खाता हूँ। तो ये कंपाउंड हो गया। आतिफ इज़ फेमस बट ही इज़ वेरी हम्बल। कंपाउंड है, आतिफ मशहूर है लेकिन वो बहुत आजिज़ी और इनकिसारी वाला है। यू में ईट अ मैंगो और हैव मैंगो पिकल। या तो आप मैंगो खा लो या फिर आप अचार खा लो। तो इसमें और आ गया, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड। नेक्स्ट, ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट। वो अपने पेरेंट पे डिपेंड करता है। सिंपल। ही वॉज फीलिंग सिक सो ही वेंट टू द डॉक्टर। कंपाउंड। नो वन इज़ ट्रेवलिंग दीज डेज। सिंपल। आई गो टू द लाइब्रेरी फॉर आई लव रीडिंग। कंपाउंड। ही इज़ रिच एंड ही हैज़ अ गुड हार्ट। कंपाउंड, क्योंकि एंड आ गया इसके बीच में। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, उसके बाद हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 11 पर। पेज एक्सरसाइज 11, इसका पेज था पेज 40 और इसका भी पेज है पेज 40। ठीक है, चलिए जनाब, आप देखते हैं। लिखा है आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस इन द अबव एक्सरसाइज। जो ऊपर एक्सरसाइज हमने की है, इसमें सिंपल और कंपाउंड जब चेक कर लिया है, कन्वर्ट द कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू 2 सिंपल सेंटेंसेस बाय रिमूविंग द लिंकिंग वर्ड्स। आप जो कंपाउंड है उसको क्या बना दें, सिंपल बना दें। और सेंटेंसेस 3 इन द अबव एक्सरसाइज हैज़ बीन डन। सेंटेंस 3 जो है वो इस एक्सरसाइज में कर दिया गया है। पता नहीं कहाँ कर दिया गया है, नीचे एग्जाम्पल में कर दिया गया है। वो क्या था, आई वांट टू लूज़ वेट और आई ईट चॉकलेट डेली। 2 जुमले अलग अलग बना दिए थे। नज़र आ गया आपको। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो कंपाउंड सेंटेंस है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल में। किसको कर सकते हैं कंपाउंड, और कौन सा था इसमें, आसिफ इज़ फेमस। सही है, आतिफ इज़ फेमस। फिर दूसरे में क्या लिखेंगे, ही इज़ वेरी हम्बल। इसी तरीके से लिखा हुआ यू में ईट अ मैंगो, उसके बाद था हैव मैंगो पिकल। तो आप क्या लिखेंगे, यू में ईट अ मैंगो, और ख़त्म करके क्या लिखेंगे, यू हैव मैंगो पिकल। इस तरह से आप कर लेंगे, ये बहुत आसान है। हर कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 12 पर। वर्क इन पेयर एंड मेक 5 सिंपल sentences and 5 compound sentences using the linking word given earlier in the fan boys। आपको 5 सिंपल सेंटेंस लिखने हैं और 5 जो है वो कंपाउंड सेंटेंस लिखने हैं। सही है, तो ये तो आपको खुद करना है। इस्तेमाल क्या करना है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहला जुमला क्या हो सकता है सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस तो 5 वैसे लिख लेंगे आप। क्या, आई स्टडी इंग्लिश डेली, सिंपल हो गया। और लिंकिंग, अगर आप इसी का कंपाउंड बनाना चाहें तो आप क्या बना सकते हैं, आई स्टडी इंग्लिश एंड फिज़िक्स डेली। अब आपने एंड लगाया और एंड लगा के इसको क्या बना दिया, अब एक में एंड लग गया। सही, अब दूसरे में लगाइए एंड के बजाय क्या, फॉर लगाइए। फॉर के लिए क्या होगा,
फॉर भी लगा सकते हैं, बट भी लगा सकते हैं। फॉर मेकिंग हेल्थ नहीं, एक जुमला देखो, जैसा अगर ये है ना कि आई एक्सरसाइज डेली फॉर माई हेल्थ, आई एक्सरसाइज डेली फॉर माई, ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ। अब आप यूं लिख सकते हैं, आई एक्सरसाइज डेली कॉमा फॉर आई एम वेरी वीक, इसलिए कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। अब 2 जुमले हो गए, आई एक्सरसाइज डेली कॉमा फॉर, क्योंकि, इसलिए कि, आई एम वेरी थिन, मैं बहुत दुबला पतला हूँ, या आई एम वेरी फैट, मैं बहुत मोटा हूँ। ये बात क्लियर हो गई। तो ये फॉर इस तरह इस्तेमाल हो सकता है। 2 हो गए। तीसरे में इस्तेमाल करें आप बट, जैसे उसने लिखा था जमील प्लेस टेनिस एवरी सैटरडे बट दिस सैटरडे ही इज़ प्लेइंग गोल्फ, इसमें आई पे बनाइए, सही है। हमारा हर बुध के दिन स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, लेकिन आज हमारा स्टोरी का पीरियड हो रहा है, ये बना सकते हैं। यानी ऑन एवरी वेडनेसडे वी हैव अ पीरियड ऑफ sports but today on this Wednesday it will be a period of story, but का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से इस्तेमाल है सो का मतलब लिहाजा, सही है। यानी तुम बीमार हो लिहाजा तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू आर इल सो यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, यू आर इल सो यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, सो का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से आपको ये फैन बॉयज़ के जो लिंकिंग वर्ड हैं इनको इस्तेमाल करते हुए ये वाली एक्सरसाइज पूरी करनी है। 5 सिंपल सेंटेंसेस और 5 ये भी आपको कॉपी में करना है। वाओ गुड, ज़बरदस्त, हमारा 2.3 कंप्लीट हो गया। अब हम कहाँ चले जाएंगे? 2.4 पर, जो राइटिंग के लिए है, ठीक है। बस यहाँ तक रखें आज, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आगे पढ़ेंगे।